सिद्धो अपि सः सिद्धीनां प्रदर्शनम नोच तम अमन्यत। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धीनाम मतलब सिद्धियों का, सिद्धिनाम मतलब सिद्धियों का, और प्रदर्शनम मतलब होता है दिखावा करना। क्या होता है? दिखावा। सिद्धियों का दिखावा करना, है ना। यहाँ ये बोला गया है कि परम सिद्ध होते हुए भी सिद्धियों के दिखावे को उचित नहीं मानते। कौन नहीं मानते थे? परम है ना, वो सिद्धियों को दिखाना उचित नहीं मानते। एकदा केचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णिता अशो महात्मा पादुकाभ्यां नदी तटी महतो विस्मयस्य विषयः। ठीक, एक बार किसी श्रद्धालु ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया कि वह महात्मा खड़ाऊ सहन करके खड़ाऊ से नदी पार कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया, तो मतलब विस्मय होकर के बोला, आश्चर्य की तरह कि ऐसा कार्य ब्राह्मण है, संत जो कर लेता है, खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर लेता है। तो परम हंसाराम था मंदम आहसन, हल्का सा मुस्कुराए। कौन? परम, है ना। अवगत, उसके बाद बोले अस्या सिद्धे मूल्यम पर्णद्वय मात्रम पर्णद्वये नौकायां सा मान्यो जना नदी अन्या सिद्धया केवलम पर्णद्वयस्य लाभो किम प्रयोजनम यथा दृश्या सिद्धे। अब उन्होंने कहा, पहले तो मुस्कुराए, ठीक है। यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है, मतलब उसको लगा जिसने बताया रामकृष्ण परमहंस धीरे से हंसे, उसकी बात को सुनकर के वो मुस्कुराए, हंसे, और उसके बाद बोले। हंसने के बाद फिर वो बोले, क्योंकि ये सिद्धि कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं थी भाई। आजकल अगर नदी पार करना है तो नाव में बैठ करके 5 रुपए तो नदी पार हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए वो मंद मुस्कुरा रहे थे। और क्या बोले? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस सिद्धि का मूल्य सिर्फ 2 पैसे। कितना है? 2 पैसे है ना। 2 पैसे से सामान्य व्यक्ति नाव के द्वारा नदी में इस पार से उस पार चला जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात सिद्धि वाली हो गई, है ना। जो कार्य 5 रुपए में, 2 आने में, 3 आने में, उस वक्त है ना। अभी तो चलते नहीं पैसे आने, है ना। और 1 आना, 2 आना, 10 कड़ा, 20 कड़ा पैसे, है ना। 50 पैसे बंद हो गया, है ना। इसीलिए तुम लोग वो संख्या में बोले जा रहे हो, आना क्या होता है, 1 आना, 2 आना क्या होता है ना। तो मूल्य सिर्फ 2 रुपया बताया उन्होंने। तो व्यक्ति नाव के द्वारा नदी को पार कर लेता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसा लाभ होता है, मात्र 2 पैसे का। ऐसी सिद्धि से मात्र 2 पैसे का ही लाभ है। ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है? इसलिए वो सिद्धियों का दिखावा करना पसंद नहीं करते। समझ गए ना। क्योंकि सिद्धियां, और अगर देखा जाए धार्मिक, कोई व्यक्ति ऐसा है जो धर्म को मानता है, धर्मपरायण है, पूजा पाठ करता है, या आंतरिक विषय है, उसका व्यक्तिगत मामला है ना। तो कहने मतलब ये सिद्धियों का वो दिखावा नहीं करते थे। अगला है राम कृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः सन्ति आजीवनं च आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवः वर्णितः। क्या बोला इसमें? यदि निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रियं आप्लावन् तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय समुत्थाः भवन्ति जनाः तस्य दर्शनम् अद्भुतम् आहरति। किमपि साधनं साधितुं मत्य कृते दिनत्रयात्मकः कालः नैव अपेक्षते। नाहं वाञ्छामि भवति शुभं प्रदां विद्याम् अहं सुतां विद्यां वान्
वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। शब्दार्थ देख लो यहाँ, सब लोग पेंसिल से लिखना शब्दार्थ। एवं विधा, एवं विधा का मतलब होता है इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के। एक शब्द है बहवः, बहवः, हाँ बहवः मतलब बहुत से, और आजीवन मतलब होता है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। आत्मचिंतनम मतलब आत्मा संबंधी विचार, उसको बोलते हैं आत्मचिंतन, ठीक है। और निरतः मतलब होता है संलग्न करना। लोके मतलब संसार, लोके मतलब संसार में। और इस प्रकार का है निमज्जिता, निमज्जिता मतलब हाँ जल में, ठीक है, जल में डूबे हुए। और निष्किम्भतुम निकलने के लिए। और आकुला मतलब होता है व्याकुल परेशान, आकुला मतलब व्याकुल परेशान। इस आपका है चेत, चेत मतलब क्या होता है? चेत मतलब यदि, ठीक है, चेत का मतलब होता है यदि। और मृत्यु प्रत्यय, मृत्यु प्रत्यय मतलब होता है मेरे लिए। इसमें आपको समझना है क्या बोला गया, शुरू से देखो पहले, है ना। राम से एवं विधा कथान का क्या कथान है, समझना है कि राम के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक दो कहानियां नहीं, ऐसे बहुत सारी ढेर सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। जीवन प्रयत्न हुए आत्मचिंतन में या मनन में लगे रहते, ठीक है, जब तक वो जीवित रहे आत्मचिंतन में मनन में ही वो लगे रहते थे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव हैं, अनेक अनुभव हैं जो कि कहते हैं कि विश्व में प्रसिद्ध हैं ऐसे अनुभव। उन्हीं के वचनों में ही आध्यात्मिक अनुभव, कौन सा अनुभव? आध्यात्मिक अनुभव भी वर्णित है। एक तो पहला तुम्हारा कौन सा है, जल में डूबने वाली बात बताई थी मैंने एक बार। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग प्रभु दर्शन के लिए उत्सुक हों तभी लोग उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसके? ईश्वर, है ना। कहते हैं जहां पर समर्पण, क्या हो? समर्पण, त्याग हो, ये बहुत जरूरी है ईश्वर दर्शन के लिए। वो उनके अंदर विद्यमान था। किसके अंदर? परमहंस रामकृष्ण के अंदर। तथा मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब उनके दर्शन, उनके दर्शन किसके? ईश्वर के दर्शन, ठीक है, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। आगे है किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। कौन कहता है? परमहंस। उनको मात्र 3 दिन ही चाहिए साधना को, किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं, समझेगा। चक्षु इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय अलग है, चक्षु इंद्रिय तुम्हारी, और तुम्हारे कौन मतलब ये, और नाक है, मुंह है, जुबान ना, ये सब इंद्रियां अगर इंसान के बस में रहे, है ना। एक जो है क्या है, इंद्रियां ऐसे भटकता रहता है इंसान, अगर ये बस में रहे तो अध्यात्म बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और ये परमहंस के बस में थी, इंद्रियां थी उनके बस में थी। वो कहते हैं तीसरा देखो कि मैं सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। संसार में, संसार क्या है? संसार में जो सुख प्राप्त होता है, ठीक है, किसी कारण? विद्या का। वो कह रहा है मुझे ऐसा सुख प्राप्त करना नहीं है। कौन कह रहा है? परमहंस रामकृष्ण, है ना। वो बोल रहे हैं इस बात कि जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होना चाहिए। यानी मतलब ये है, आपको दूसरी बात देख लो, मैं सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। मैं